बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज 20 जनवरी है और आज एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा कह सकते हैं, वर्चुअल जो इजलास है वो कह सकते हैं, वो है शाम 7 बजे। और लगता ये है कि पाकिस्तान की जो ताकतवर हलके हैं, पाकिस्तान की जो पावर है, उसे खौफ होगा और शायद वो शाम को एक बार फिर इंटरनेट को मुख्तलिफ बहाने करके स्लो कर दे, बंद कर दे और इस कोशिश में हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैसेज है, जो उसके लीडर दूर दराज हैं, वो कहीं आपस में बात ना कर सके। तो इस पे बात तो बाद में करेंगे। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन के नाम पर जो खिलवाड़ जारी है, इसमें बिलावल साहब की जो रिट है वो ये है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाएं तो मैं पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दूँगा। मुझे वज़ीर आज़म बनाएं तो मैं यहाँ पे आपको तालीम और बिजली और पेट्रोल ये सब फ्री दे दूँगा। मैं सिंध के अंदर तामीर और तरक्की के अंबार लगा के रख दूँगा। मैं पंजाब में सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल साहब, आप तो पिछले 35 साल से आपका ख़ानदान सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करता आ रहा है, तो कितनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं, सिंध में कितने तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, सिंध में कितने हॉस्पिटल हैं जो सही हैं, सिंध में कितने ऐसे लोग हैं जो सेहतमंद हैं, सिंध के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको साफ़ पीने को पानी मिलता है, जिनको दूध मिलता है, जिनको खुराक मिलती है। अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी पे ही कई घंटे बोला जाए तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मुझे हैरत होती है इस बात पे कि इतनी डटाई से झूठ बोलना कि वो मैं नहीं था, मेरा बाप था, वो मैं नहीं था, मेरी माँ थी और मैं आया हूँ, मैं नया तीर मारूंगा। ये कैसे हो सकता है? किस तरह से अवाम बेवकूफ़ बनती है? किस मुंह से आप अवाम के सामने जाते हैं और किस मुंह से ये बात करते हैं कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं? ये तो बात वो हुई कि मैं नालायक हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आती, तो मैं एक इम्तिहान के मुकाबले में उस लाइन में खड़ा हूँ तो मैं ये कह दूँ कि जी आप मेरी जगह पे आकर लिख भी दें और मुझे ये जो इम्तिहान है मेरा पास करवा दें। पास होने के बाद मैं अगर कुछ बन गया, वज़ीर आज़म बन गया, डीसी बन गया, आईजी बन गया, एसएचओ बन गया, तो मैं आप सब के लिए मौजे ही मौजे कर दूंगा। आप तो वो वाली बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आप नून लीग के ऊपर तनकीद करते हैं, क्या आप और नून लीग एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं थे? पीडीएम का आप जत्था नहीं थे? आप पिछले हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा नहीं थे? आपने मिलकर शहबाज शरीफ और नून लीग और नवाज शरीफ और इन सब को मिलकर आपने नहीं खाया? क्या आपने इनकी तारीफ़ें नहीं की थी? किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। सॉरी। और अवाम भी अगर इस दफ़ा बेवकूफ़ बने तो ये उसकी मर्ज़ी है। आगे आते हैं मरीम साहिबा और इनके जो पापा हैं, ये कहते हैं कि हमें चौथी बार मौका दिया जाए तो हम पाकिस्तान में कमाल कर दिखाएंगे, जो ये खंडरात हमने बनाया है इसको हम आसार कदीमा में तब्दील कर देंगे। मरीम नवाज़ की जब तकरीर करती है वो, या उसके पापा तकरीर करते हैं, तो सवाए लतीफ़ों के अलावा कुछ याद नहीं आता। वो मरीम नवाज़ कहती है लीडर वो होता है जो बहादुर होता है। बहादुर कौन है? लीडर वो होता है जो भागता नहीं है। भागता कौन नहीं है? लीडर वो होता है जो आवाम के लिए इस मुल्क, इस धरती में रहता है। कौन है जो रहता है? लीडर वो होता है जो आवाम के लिए अपना सब कुछ तन मन धन लगा देता है। वो कौन है? मरीम नवाज़। क्या अवाम अंधी है, बैरी है, जाहिल है, जंगली है, भेड़ बकरियां हैं तो सही, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप ये कहें कि आपके पापा बड़े चीफ गुएरा हैं, आपके पापा अरस्तू हैं, आपके पापा पता नहीं कौन से सिपा सलार हैं जो 4 दफ़ा हुक्मरान बन चुके हैं, इससे पहले 3 दफ़ा, और पूरी 40 साल हो गए हैं पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत रही। जब ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो भाग जाते हैं, अवाम जाए बाहर में, और इस चौथी दफ़ा फिर धोखा देने आए हैं। किस तरह से अवाम आप पे यकीन करे? किस तरह से आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड? ताकतवरों ने आपको ग्राउंड भी हमवार करके दिया, विकटें भी मजबूत करके दी, बॉलर भी आपका अपना हो गया, अंपायर भी आपका अपना हो गया, बैट भी आपका अपना है, सब कुछ आपका अपना है, और फिर भी अगर खौफ है तो फिर सलाम हो इमरान खान की उस स्ट्रेटजी पे, उसकी उस बहादुरी पे। अलमिया देखें, जो मुल्क को कौम का सोचता है,
जिसने हेल्थ कार्ड देना था दिया है, जिसने अस्पताल बनाए इस मुल्क में, जिसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई इस मुल्क में, जिसने आवाम के लिए मुफ्त खाना देने का इंतज़ाम किया, बंदोबस्त किया, लंगर खाने खोले, जिसने खुद मुख्तारी की बात की, जिसने खुददारी की बात की, जो इस पाकिस्तान को ड्रोन हमलों से जिसने बचाया, जिसने कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की बात की, जिसने पाकिस्तान के अंदर सूबाइयत को ख़त्म करके पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परोया, कोई सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर नहीं, सब उसने एक उसमें किया, जिसने पाकिस्तान को की आवाज़ को बुलंद किया पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम फोबिया पे उसने बात की, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, उसके नाम को पूरी दुनिया में वाज़े किया कि हम किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने को तैयार होते हैं, जिसने सीरत कॉन्फ्रेंस जैसी कमेटियां बनाई, जिसने अल-कादर ट्रस्ट जिस पे आप केस कर रहे हैं, जिसने पूरी इस्लामिक रिसर्च के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, और जिसने रूल ऑफ लॉ की इस मुल्क के अंदर बात की, जिसने मेरिट की बात की। मरियम साहिबा और बिलावल साहिबा वो तो जेल में है, उसको तो आपने बंद करवाया हुआ है, उस पे आपने 200 केस करवाए हुए हैं, उसके लिए आपने क्या से क्या गंद की हुई है, उसके लिए हर वो इल्ज़ाम जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में आता है वो भी आपने लगाया हुआ है। निज़ाम सारे का सारा उसके ख़िलाफ़ है, और आप सारे एक जट होकर, एक झुंड होकर अपने आप को मीर जाफ़र और मीर सादगू का पूरा पाकिस्तान के अंदर जो झुंड है वो मिलकर उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो हकीकी मानों में आज़ादी चाहता है, जो हकीकी मानों में अवाम की बेहतरी चाहता है, जो हकीकी मानों में अवाम को आज़ाद सहूलत और रोज़गार देने की बात करता है। वो तो आप सबको खटकता है, और आप दोनों कैसे कहते हैं कि हम दूध और नहर की शहदें नहरें बहा देंगे। आपका कसूर नहीं है, आपको 70 साल का नशा है, आप उस ताकत के नशे में हैं, आप 1970 की दाई में हैं, आप अभी पुराने उस मटरोला के दौर से नहीं निकले, आप अभी तक वही दादे परदादे की ज़िंदगी वाले दौर से नहीं निकले। आप सोचते हैं कि एक डंडे से सबको हाँका जा सकता है, अब नहीं हो सकता। आपकी वो सारे इजलास, उनकी सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जिसमें नून लीग के लोग अपने दूसरे साथियों से ये कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को समझाएं, और 18 साल के बच्चों को ये कहेंगे वो वोट नून लीग को दें। 18 साल का बच्चा पागल है, वो क्या नासमझ है, उसे पता नहीं है कि आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हो। और इसमें यही कहा जा सकता है कि आप, अल्लाह ही आपका हाफिज़ है, और मुझे यकीन है कि वो वक्त आएगा जब अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो बात वही है कि सोनिया हो जान गलियां बिच मिर्ज़ा यार फिरे, तो अब ये है कि सोनिया हो गई हैं गलियां, अब बिलावल और मरियम फिरे। देखते हैं कि कितनी एक आज़ादी से फिरते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे यकीन है कि या तो इलेक्शन होंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत बुरी तरह से आपको शिकस्त होगी। आप बेशक दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी, बिलावल और मरियम, ये प्रोग्राम बना लें, जरदारी साहब और मियाँ साहब, कि हम आज़ाद उम्मीदवार ख़रीदेंगे। अब वो वाली बकरा मंडी नहीं लगेगी, अब वो वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है ऐसे ऐसे आपके अंदर के जो बेनकाब जो गंदे आपके चेहरे हैं, जो गंदे अज़ाइम हैं, वो आवाम के सामने आ रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से आप अपने आप को बचाते हैं, और आवाम किस तरह से आपकी दुर्गत बनाती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।